हर हर महादेव। जय जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? कैसे हो मेरे समाज के सेकुलर हो? सब ठीक ठाक है ना? क्यों? अभी मैंने उदयपुर की घटना से 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि जो लड़ने को तैयार नहीं है वो मरने को तैयार रहो। और अकस्मात हुआ भी ऐसा ही कि आज मेरे सनातन समाज की किसी के साथ देने की, किसी का सहयोग करने की, किसी की विचारधारा को पसंद करने की सजा आज मौत है, और वो भी घर में घुस के खुलेआम। आप लोगों ने ना हमेशा दिखावे के धर्म को पसंद किया। सच्चाई गुरु यति नरसिंहानंद जी द्वारा आपको कभी पसंद नहीं आई, न सरकार को आई, किसी को भी नहीं आई। पर हाँ, जहां हम सत्य बोलेंगे वहां तो भाई गाली देते हैं। ये गाली देते हैं, हम गाली नहीं देते। वो जो बात कहते हैं वही गाली है। जिन लोगों के बारे में हम बताते हैं वो लोग ही छिच्ची हैं। उन लोगों के बारे में हमने कह के इतना समय हो गया और समझ मेरे समाज को नहीं आई। आज 2-2 कौड़ी की नचनियां जो इतना फटा हुआ पहन के आती हैं, आपको पसंद आती हैं, आपको शेयर करने में मजा आता है। पर जहां सनातन सभ्यता को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को और फसलों को, जो वो किसान बने फिर रहे हैं उनके लिए भी है ये। क्योंकि फसल तारी जब भी बुएगी जब जिंदे रहोगे। नस्लों को और आने वाली फसलों को जिंदा रखने की बात करते करते इतना समय हो गया जिसमें कि हमने धर्म के नाम पे, धर्म से कुछ लिया नहीं हमें कोई लोभ है आप लोगों से, हमें किसी से कोई लोभ नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना। बस एक सबसे बड़ा लोभ था कि आप धर्म के लिए जागरूक हो, जिंदा हो। और अब योगी जी जो कर रहे हैं, मेरे समाज में बड़ी एक कमी मुझे दिखती है। अंकित वर्मा जी धन्यवाद। मोंटी हर हर महादेव मेरे भाई। शिवम मेरे शेर हर हर महादेव। वो कमी ये दिखती है कि उन्हें दिखता है कि सिर्फ मोदी जी करेंगे, ठीक है, योगी जी करेंगे, पर अपने आप कुछ नहीं करना। अपने आप एक ग्रुप बना लेना है, 2, 4, 10, 20 ग्रुप बना लेने हैं। उनमें हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करनी है। उनमें ही जो है हिंदुत्व समा जाएगा। सुबह से शाम तक जुबान घिसाई करेंगे। जो कोई धर्म की बात करेगा उसकी टांग खिंचाई करेंगे। ये धर्म है, ये आपकी लड़ाई है। मेरा अपना लगभग व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। एक संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब किसी, और दूसरा फिर संगठन है, फिर उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जितने संगठन है, उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। वही एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं, ठीक है, पहली। दूसरी मैं आगे को आपको बता दूं, जो भी धर्म है, मजहब है, जो भी है, ये इसकी एक बात बड़ी ताकतवर है, बड़ी पावरफुल है। 57 देशों के अंदर एक ही विचारधारा है और एक ही इनका पूजक है। तो इस बात पे मैं आज इस्लाम को नमन करता हूं कि आज वो अपने 57 देशों में है तो वो अपने दम पे है। अगर आज हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू विहीन होने के कगार पे है तो वो भी अपने कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। सवाल ही जवाब है। दुनिया को मत ढूंढो, बहुत लंबे चौड़े वेद पाठ मत पढ़ो, आप सिर्फ गीता तो पढ़ो और एक उनकी जो आसमानी किताब उसे पढ़ो। भाई अच्छा है तो हमें बताओ, बुरा है तो उसे पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और आप समझना नहीं चाहते। क्या किया था उदयपुर में? जो मैं आपसे नहीं बोलूंगा शेयर करो, आपसे नहीं बोलूंगा इनवाइट करो, मैं नहीं बोलूंगा,
ये मर्जी है आपकी, क्योंकि सच्चाई बोलने की सजा मौत है हिंदुओं के लिए। क्या किया था उसने? नूपुर शर्मा का समर्थन। और नूपुर शर्मा ने क्या गलत कहा था? भाई नूपुर शर्मा ने गलत नहीं कहा तो उसने उसका समर्थन कर दिया, तो उसने क्या गलत किया? पर गलत उस विचारधारा ने उसे घर में घुस के मारा, घर में घुस के काटा। उसके बच्चे वहीं पे थे, चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। क्या सोशल मीडिया पे ने उसने किसी के पैगंबर के बारे में नहीं कहा उसने कुछ भी। उसने सिर्फ और सिर्फ अपना विचार रखा था कि मैं नूपुर शर्मा की बात से सहमत हूं, और नूपुर शर्मा जी ने वो कहा जो उनकी किताब में लिखा हुआ था। तो मेरे भाई गलत कुछ नहीं है, तो गलत तो आपके सामने है ना। जो लोग उस गलत को मानने वाले 57 देश की एक विचारधारा के लोग हैं, वो हिंदुओं के दुश्मन नहीं है, वो समस्त इंसानियत के दुश्मन है। उस पूरी धरती से वो इंसानियत को खत्म करके उस राक्षस का राज स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग उनमें भी जागरूक हुए हैं। वे सोच रहे हैं कि हिंदुओं का साथ दिया जाए। अरे कर लो, क्योंकि आपको ना अपने चैनलों को उड़ने के चक्कर में लोगों ने बोलनी बंद कर दी। कभी चैनल उड़ जाए मेरा, कभी मेरे व्यूज खत्म हो जाए, कभी फेसबुक से डर रहा है कोई जिहादियों से डर रहा है, कोई डर रहा है कि मेरा रोजगार ना छिन जाए। तो कम से कम जो ना डर रहे हैं उनकी तो आगे बढ़ा दिया करो। ठीक है, अच्छा। तो भाई वे पूरे समस्त इंसानियत के दुश्मन है, और जो कुछ इन लोगों में से हमारे बीच आ रहे हैं, जैसे कि जितेंद्र नारायण त्यागी, वसीम रिजवी, पूर्व में वसीम रिजवी, लगभग 53-54 केस थे जब तक वो इस्लाम में थे, कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा। और जैसे उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया तो उसके बाद आपकी पोल खोल के रख दी। आपकी सत्ताओं ने आपकी व्यक्तिगत पोल खुल गई कि पहले वो प्रथम दर्जे के व्यक्ति थे जब इस्लाम में थे, फिर हिंदू जो आता है दूसरे दर्जे का व्यक्ति है तो दूसरे दर्जे में आ गए। अब दूसरे दर्जे में आने का नुकसान ये हुआ, बिना किसी कारण, बिना किसी धाराओं के, मात्र धाराओं के 4.5 महीना जेल काटने पड़े। और उसके बाद जब प्रशासन ने, न्याय प्रणाली ने उन्हें छोड़ा, तो इतने एलिगेशन, इतने हाथ पैर बांध के घेर दी कि वो जीवन में कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो ये है आपकी ताकत, ये है आपकी मजबूती। कायम रखो, जल्द आपका विनाश होगा हिंदुओं, कायम रखो आप। और जो आपके धर्म की और आपकी बात करता है, आपकी बहन बेटियों की बात करता है बचाने की, उसकी जितनी जल्दी टांग काट सकते हो काट दो, क्योंकि वो लोग आपको नुकसान दे रहे हैं, है ना। ऐसा साथ आपका मानना है। कोई नहीं, रुका नहीं गया, इसलिए हम लाइव आ गए। ठीक है, देखते रहो, नया तमाशा देखो, नया केस देखो, नई डिबेट देखो, नई डिबेट देखो। आज ये मरा है, कल को किसी लड़की का फिर बलात्कार होगा, फिर गर्म डिबेट होंगी। न्यूज चैनलों के जो बढ़िया व्यूज जाएंगे, पैसे कमाएंगे, क्योंकि धर्म का धंधा बनाया हुआ है। साहब, कृष्णा भाई कह रहे हैं हमारे साहब ने अब तक कुछ नहीं कहा।
कृष्णा भाई थोड़ी सी स्पष्ट करो भाई, समझ में ना आई बात भाई, लोगों को समझाओ। अरे भैया ये समझे समझाए लोग हैं ये। चलो तुमने अंकित भाई ये वाली बात कह दी, मैं तुम बताता हूँ। यू एमडी तनवर है, ठीक है, यू भी जो चाहता है इस्लाम से छुटकारा, चाहता उस विचारधारा को, पर ये खुल के आएगा, इसको ही पेल दिया जाएगा, ठीक है। उनके भौकाल से चलता है उनका राज, और हम यहाँ भौकाल क्या, अगर हम किसी बात को, हम कृष्णा त्यागी भाई, हम सारे लोग इतने समय से, जी 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 कृष्णा भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मोदी जी क्यों कहेंगे भैया, मोदी जी का तो अभी भाई आपके सामने आपने देखा तो था, सबने देखा था, आपने क्या, अब्बास है उनका भाई भैया, तो वे क्यों कहेंगे, भाई ने भाई को मारा, बुरा क्यों लगा भैया, उनकी तरफ से तो शायद ऐसी विचारधारा जन्म ले चुकी है पूर्ण रूप से, और वो कहेंगे भी नहीं। वो बड़े दूर जा चुके हैं धर्म, इन ये छोटी बातों से। सत्ता में तो वो इन्हीं बातों से आए थे, और अब इन बातों से बड़ा विमुख हो चुके हैं। चलो कोई नहीं भाई, बस अपना यही कहना है कि यहाँ सत्य बात कहना बंद कर दो। जीवित रहना चाहते हो, अब मरना चाहते हो तो भाई कहने लगो हमारी तरह, कृष्णा भाई की तरह, ठीक है। और सुनो एक बात और बता दें, खतरा तो हम लिए बैठे रहे 24 घंटे। एक बात प्लस ये है कि आज तक जितने मुकदमे हम पे, कृष्णा त्यागी भाई पे और हम जैसे सभी भाइयों पे हुए हैं, पैसे अपनी जेब से लगाए हैं और जेल तक भी रह के आए हैं, ठीक है। और आपकी निंद्रा को मैं सैल्यूट करता हूं, और आपको सोना चाहिए। अब आप जगेंगे भी तो अब भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। कवरेज के लिए संसद में रोए थे साहब, आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि डीएनए के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जब इनका दिल का भाई अब्बास के वंशज जब मारे जाते हैं, उनके साथ ऐसे कांड होते हैं, तो संसद तक बातें जाती हैं। और आज शायद कांग्रेस का है, बेशक है तो वो साला हिंदू ही, तो वो भी ये कह रहा कि शांति बनाए रखें, ज्यादा उछले ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कृष्णा भाई बिल्कुल साथ हैं, सुरक्षा की मांग करेंगे जल्द प्रशासन से सभी हिंदू भाइयों के लिए। मेरे भाई आपको पता है, आपकी और हमारी लगातार रेकी होती है, हमारी आपका मजबूती है, जो आज तक किसी जिहादी की औकात ये नहीं पड़ी कि भाई हमारा अस्त व्यस्त कर सके। छोटे मोटे तो शायद करने में एक बार कामयाब भी हुए, पर कोई नहीं, ये हम तुम जब तक हैं तो हमें अपने से है, अपनी मजबूती हमेशा रहेगी, है ना। हम खुद मजबूत हैं तो इसलिए मजबूती वाली बातें करते हैं। अब इस सेकुलर समाज को भाई देखो सुनो, अब फेसबुक और व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा। अगर जिस शहर में हो उस शहर में 100, 200, 500 लोगों का गुट न बना के नहीं रख सकते, तो भाई आपके साथ यही कांड होंगे, यही कांड होंगे। और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आगे से ना जीवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना कर दे। पर उन्हें क्या पता, हम तो लोहे का दिल लेके बैठे हैं और लोहे का यूं ठोक देंगे, ठीक है। हमेशा जीवित थे, और कम लोग देखते हैं तो कभी हमें इस बात की चिंता ये नहीं होती, क्योंकि ना तो हमें कल लोभ था ना आज लोभ है। सांसद ना कल बनेंगे ना आज बनेंगे, ठीक है। धर्म योद्धा हैं, धर्म के लिए हमेशा बात करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और कृष्णा भाई, ये आपकी जो बात है, सुरक्षा की मांग जल्द बिल्कुल पूर्ण रूप से होगी। जब गद्दारों को, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, ऐसे भड़वों को जो आज भी देश तोड़ने की बातें करते हैं, सुरक्षा मिली हुई है, तो भाई हमें भी सुरक्षा मिलेगी, आपको भी सुरक्षा मिलेगी। और हम मजबूर कर देंगे उस प्रशासन को कि भाई सुरक्षा चाहिए तो चाहिए, ना तो प्रशासन को छिन्न भिन्न हम करेंगे। मतलब ये यहाँ बोलने वाली बात नहीं थी, पर मुंह पे आगे बोल दी। मोमबत्ती बैंक, जेएनयू बैंक कहाँ गए, गायब हो गए। भैया ये बैंक जो है उनके लिए फंडिंग होती है,
और आपके धर्म योद्धाओं को, मोंटी भाई आपसे क्या छुपा हुआ है, आपके धर्म योद्धा कैसे कैसे मैनेजमेंट करें, ठीक है, आपको पता है। अपने व्यक्तिगत समाज के पैसे समाज का काम नहीं हो रहा, क्योंकि समाज देना चाहता है वहां वैष्णो देवी पर, जहां से सारा चढ़ावा इन जिहादियों को, इन कश्मीरियों को मिलता है, ठीक है, वो सरकार को ही मिलता है, सरकार को नहीं, सॉरी, इनके लिए जो खर्च होता है कश्मीर में, ठीक है, साईं पे चढ़ा के आएगा। और मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था इसका लगभग कई साल पहले, एक दिन का, जिस दिन सबसे कम शिरडी साईं जो वो जिहादी चांद मियां दाद है, उसकी एक दिन का सबसे कम चढ़ावा था रामनवमी के दिन, वो था 9 करोड़ रुपया। ऐसी जगह मजबूत करेंगे और हम गला फाड़ के 100 बार मर जाए ना, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पर हम कौन के बाप, हमको कमजोर थोड़े ही है, हम भी अपनी बात तब तक कहेंगे जब तक जीवित है भाई। वर्मा जी ये किससे बात कर रहे हो 2%? ये चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इनको तो लूटने वाला चाहिए, लूटता था हिंदू बहुत बढ़िया है, पर वहां नहीं, योद्धाओं का कभी सम्मान नहीं किया इसने, और जिसका कारण है अंग्रेज भी मौज लेके इनकी बहन बेटियों से, मतलब हमारी कहेंगे, हिंदू समाज हमारा है। और मुगलों ने तो जो कांड मचाया वो सबको पता ही है, गंद मचाई सबको पता ही है, ठीक है। ये कमजोरी सिर्फ और सिर्फ धर्म योद्धाओं के ना साथ देने की है, ना महाराणा प्रताप का साथ दिया, ना शिवाजी का साथ दिया, ना कितने भी धर्म योद्धाओं की बात कर लो, किसी का साथ देना नहीं जानते, नहीं चाहते। और उसकी चाहे मैंने खुद देख रहा हूं यार, अपनी सत्ताओं को बचाने के लिए अपनी बहन बेटी को दिया और उसके बाद भी सत्ता ना बची, ठीक है। चलो ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे पता नहीं कहां तक चली जाए वीडियो, पता नहीं, ठीक है। बस इतना ही कहने आया था भाई, खुद जागरूक बनो। कृष्ण त्यागी, अरुण त्यागी, गुरु यति नरसिंह सरस्वती, या जो जिसको भी आप मानते हैं, वो सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकते हैं, और जब आप रास्ते पे चलोगे मदद कर सकते हैं, आपको घर से उठाकर रास्ते पे ले जाके चला नहीं सकते, ये ध्यान रखना मेरे भाई। लगे आपको शेयर करनी चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए। इन जिहाद, जिस तरीके से जिहादी, जिस प्रवृत्ति से आज हमारे समाज पर हमला कर रहे हैं, उसी प्रवृत्ति से हमला करना स्टार्ट करो, आप जीत जाओगे। ये कोई दिलेर नहीं है, ये वो कमजोर हैं जिन्होंने तलवार की डल से सलवार खोल दी थी, ये उनकी औलादे हैं। पर आज हम धर्मद्रोही होने के कारण ये आज इतने मजबूत दिखते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कर्म कांड कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। सभी को हर हर महादेव, जय जय श्री राम।